Okay, class. Now this is the last topic of this chapter, and this is effective selling. Um, खाली अगर हम सेलिंग प्रोसेस देखें तो वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने एक चीज़ मैन्युफैक्चर की हुई है, उसको आपने किसी शॉप तक पहुंचा दिया या अपनी ही शॉप पे रख लिया, और फिर कोई फाइनली कस्टमर आएगा जिसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और वो चीज़ आके परचेज़ कर लेगा और वो एक पूरा प्रोसेस डन हो जाएगा। ठीक है। या फिर आपकी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और कोई ब्रांड है, लोग उसके बारे में जानते हैं और इजीली अब वो एक ऐड चलाएंगे और उसके बाद वो चीज़ परचेज हो जाएगी विद इन लिमिट्स। मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, कोई उसमें लिमिट नहीं होगी। इफ़ेक्टिव सेलिंग ये होती है जिसमें आपने एक चीज़ को डिफ़ाइन किया होता है कि मैं ये चीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरी इसमें इतनी कॉस्ट आएगी, इतना मेरा बजट था और मेरी कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। फिर इसकी वेयर हाउसिंग ये चार्जेस होंगे और वो मेरी सेल्स कॉस्ट में ऐड होंगे, और फिर ये चीज़ जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ये 1 मंथ के अंदर या 1 वीक के अंदर सेल हो जानी चाहिए। ठीक है। अगर आपका ये सारा प्लान है और आप उसके लिए साइड बाय साइड कोई एक्सटर्नल रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट आपने ऐड की हुई है, और फिर आप उसको सक्सेसफुली विद सम प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेशन आप उसको सेल आउट कर देते हैं, और तो वो आपकी क्या कहलाती है, इफ़ेक्टिव सेलिंग कहलाती है कि आपने एक गोल सेट किया था और आपने उसको अचीव कर लिया। डैट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। और अगर आप उसने उसमें वेस्टेजेस को भी कम कर दिया है तो आप एफिशिएंट भी हैं। तो इफेक्टिव सेलिंग यही है कि क्या इज़ नॉट जस्ट व्हाट अबाउट हैपन व्हेन योर टीम इज़ इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर्स। ऐसा नहीं है कि आप जो आपकी टीम है या जो आपकी प्रोडक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स है तो वो इफेक्टिव सेलिंग है। असल चीज़ ये है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया था और उस टाइम स्पेंड करने के बदले में आपको क्या आउटकम मिला। ठीक है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड एक्टिवली सेलिंग, कि एक्टिवली जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कितना है, वर्सेस अदर थिंग इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग। मतलब इसमें आपका वहाँ पे पहुँचना, आपका उठना, आपका प्रिपेयर होना, आपने जो जो रिसोर्सेज इसके लिए इस्तेमाल किए हैं उस जगह तक पहुँचने के लिए, वो सारा आपका एक्टिव टाइम कंसीडर होता है सेलिंग में। या अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट सेलिंग टू द राइट कस्टमर। अब ये नहीं है कि आपने किसी ऐसे कस्टमर के साथ जाके आप डील कर रहे हैं जो कि उसका प्रोस्पेक्ट ही नहीं है और आप कहेंगे वो कस्टमर है। ऐसी बात नहीं है। जो रिलेटेड हो आपकी प्रोडक्ट की नेचर से, वो आपके उसमें आता है कि ये राइट कस्टमर है और वो परचेज़ भी कर ले, आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट ना करे। फिर इसको फर्दर उस परसेंटेज का मल्टीप्लाई किया जाता है कि आप अपनी सेल्स कॉल के अंदर राइट थिंग्स करें। ऐसे नहीं कि आप क्लाइंट के पास बैठे हुए हैं और आप जाके चाय पी रहे हैं, आप उसके साथ खाना खा रहे हैं और फिर आपकी सेल हो जाती है, वो भी इफेक्टिव सेलिंग में नहीं आता। मतलब आप गए हैं और आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन किया है और उसके बाद आपकी जो सेल्स कॉल है कंप्लीट हो गई। वो जो सिर्फ टाइम है, उसमें लेट्स सपोज 2 घंटे लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, वो आपका इफेक्टिव सेलिंग में आता है। बाकी टाइम आपका एंटरटेनमेंट और रिफ़्रेशमेंट उसमें चला जाता है। तो इफ़ेक्टिव सेलिंग जो है वो इस क्राइटेरिया के अंदर आती है। अदर एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव सेलिंग का पार्ट नहीं है। तो इसकी आप जिस तरह अगर आपने 2 घंटे काम किया था वो आपके इफेक्टिव सेलिंग है, लेकिन 2 घंटे आपने खाने में और बातों शातों में गपशप में गुजार दिए हैं, तो वो इफेक्टिव सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन उसको कंसीडर नहीं कर सकती, क्योंकि वो टाइम आप कहीं और उस सेल्स कॉल को अचीव कर सकते थे। ठीक है। इसमें आगे ये सारा रीडिंग मटेरियल है कि आप राइट अमाउंट ऑफ टाइम सेलिंग में यूज़ करें। एक्टिव सेलिंग टाइम इसमें आ जाता है, जिसमें टाइम स्पेंड किया जाता है प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग सेल्स कॉल में। ठीक है। खाने पीने में नहीं। इसके अंदर अदर एक्टिविटीज़ जैसे ट्रैवलिंग आ गई, इंटरनल मीटिंग्स आ गई, मतलब आप ट्रैवल भी कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ के आपकी मीटिंग भी चल रही है या ऑफिस में बैठ के आपकी मीटिंग चल रही है, वो भी इफेक्टिव सेलिंग के उसमें ही आता है। और फिर रिपोर्टिंग आप उसकी कर रहे हैं। नॉन सेल एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें मैनेज करना है कि असल टाइम, लाइक अब ट्रैवलिंग है तो हमें कोशिश करनी है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट और ट्रैवलिंग में जो टाइम लग रहा है वो किसी तरह ना ही खर्च हो। आप स्काइप पे बैठ के या आप ऑफिस में ही बैठ के काम कर लें तो आपका वो टाइम भी बचेगा। अगर आपको 1 घंटा या 2 घंटे आने जाने में ट्रैवलिंग में वेस्ट हो रहे हैं, वो आप किसी और कस्टमर को दे सकते हैं अगर आप इंटरनल मीटिंग्स ही कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी हैं सेल्स एक्टिविटीज़, और किसी हद तक आपने इसको सेव भी करना है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन हमें इसको मैनेज करना है कि टाइम इन्वेस्टेड इन देम, कि उसमें नॉन सेल्स एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लग रहा है रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट इन एक्टिव सेलिंग। और एक्टिव सेलिंग में
कितना टाइम आप रिलेट कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, ये सारी इसमें चीज़ आ जाती है। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो इसके अंदर आपने रिकॉग्नाइज करना होता है कि सम सेल्स पीपल अडॉप्ट अ विक्टिम मेंटालिटी व्हेन इट कम्स टू दीज नॉन सेल्स एक्टिविटीज। दे रिकॉग्नाइज द इशू बट ऑफन फील पुट अपॉन एंड अनएबल टू कंट्रोल द ड्रेन ऑन देयर टाइम। ठीक है, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो विक्टिम मेंटालिटी, जिस तरह कोई किसी का मुजरिम होता है उस तरह की मेंटालिटी शो करते हैं। ठीक है, कि ये जो नॉन सेल्स एक्टिविटीज़ हैं ये उनका बहुत टाइम वेस्ट कर रही हैं, ये अच्छी नहीं है, मतलब इसको वो बहुत बुरा कंसीडर कर रहे होते हैं। अदर्स ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो दूसरे कुछ जो सेल्स रैप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना कंट्रोल करते हैं नॉन सेल्स एक्टिविटीज़ को, एंड आर देयर फॉर फार मोर प्रोएक्टिव। और वो पहले से ही लाइक उनको पता है कि इस रोड पे उन्हें ट्रैफिक मिलेगा, उनको पहले से उनके माइंड में प्लान होगा कि हमने इतना टाइम बचाना है, 1 घंटे का रास्ता है कि हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसा रूट लें जिसमें उन्हें ट्रैफिक कम से कम मिले, सिग्नल्स फ्री रोड्स हों, कि वो थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकें। तो वो प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं, पहले से ही उन्होंने आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ के रखा होता है ताकि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकें। It is worth noting, of course, that time management needs to be applied carefully. Some time management rules applied without judgment and team contacts have मतलब ये वही बात है कि आप अपने टाइम को कंट्रोल करना है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। जो जितना बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता होगा वो उतना ज़्यादा ही प्लान भी अच्छा कर सकता होगा। ठीक है, spending your active time with right customer, second part of our equation involves spending your time. The second part of your equation involves spending your active selling time with the right customers, those that will thank you those that will give you the greatest return on your investment of time। because जो आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहे हो उन पे आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। दिस रिक्वायर्स अ कम्बिनेशन ऑफ टेरिटरी डिज़ाइन एंड अकाउंट प्रायोरिटाइजेशन। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक क्या है टेरिटरी डिज़ाइन का और सेकंड इज़ अकाउंट प्रायोरिटाइजेशन। कि आपने टेरिटरी को ऐसे डिज़ाइन किया हो कि आप क्लोजली हों अपने कस्टमर सेगमेंटेशन के साथ, आपको इतना दूर जाना ही ना पड़े, आपका जो ऑफिस है वो करीब हो आपकी उससे टेरिटरी से। ठीक है, ये आपकी सेल्स टीम जो है वो करीब रहती हो, वो पहले वहीं से हो आए फिर बाद में रिपोर्ट कर दे ऑफिस वगैरह पे होता है। अकाउंट प्रायोरिटाइजेशन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट प्रायोरिटाइजेशन इज टू मैच द टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्टेड इन एनी गिवन अकाउंट टू इट्स पोटेंशियल रेवेन्यू। जितना बजटेड है, जितना ऑलरेडी हमने इसको प्लान किया हुआ है उसी में आपकी इन्वेस्टमेंट वैरी हो, मतलब आप कॉस्ट को कंट्रोल करें या बजट को कंट्रोल करें, इतना ज़्यादा उसके ऊपर ना जाएं। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसको देखना था तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और हाँ जी, और ये लास्ट पॉइंट जो है डूइंग द राइट थिंग्स विद दोज राइट कस्टमर्स, कि सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, क्योंकि हमारा मेन इसमें है जितना ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट अप्रोच यूज़ होगी उतना ज़्यादा ही आप रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सेलिंग को आपने बढ़ाना है ना कि क्वांटिटी को। आपने प्रोस्पेक्टिव और लीडिंग कस्टमर्स की तरफ जाना है। ठीक है, और क्लाइंट के लिए वैल्यू जनरेट करनी है, वो कैसे होगा कि आप उनको फैसिलिटेट करें, चाहे खुद वहाँ पे पहुँच के फैसिलिटेट करें या उन्हें कोई प्रमोशनल चीज़ दे के फैसिलिटेट करें, उन्हें डिस्काउंट्स दे के फैसिलिटेट करें। तो ये दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाकी आप रीड आउट कीजिएगा, जो मसला होगा वो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।